तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। इसमें क्या गिवन है कि पी क्यू आर एस टी ये दोनों दो पैरेलल लाइन है, मतलब पी क्यू जो है वो एस टी के पैरेलल है। और इन्होंने ना क्वेश्चन के हिंट में भी ये कहा है कि आर से ना इस एस टी के पैरेलल एक लाइन डाल दो, तो मैंने एस टी के पैरेलल एक लाइन डाल दी। अब सोचो कि मैंने एस टी के पैरेलल एक लाइन ये डाली एम एन, ठीक, और ये इसके पैरेलल है और एस टी के पैरेलल ये है, तो भाई तीनों ही पैरेलल नहीं हो जाएगा आपस में। अब सोचो ना, मेरे पैरेलल माना एक लड़का है और उस लड़के के पैरेलल कोई दूसरा लड़का है, तो तीनों ही पैरेलल नहीं हो जाएंगे हम। तो कहने का मतलब यही है यहाँ पे। तो हमने क्या करना है, हमने निकालना है किस किस की, इसकी वैल्यू इसकी। तो मैं मान लेता हूँ इसको x मान लेता हूँ, इसको यहाँ पे मैं y मान लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे z मान लेता हूँ, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, तो हमने क्या करना है, इसके पैरेलल एक लाइन डाली। अब सोचो जरा कि जब मुझे पता है कि जो एम एन लाइन है ना, ये वाली एम एन लाइन, जब ये पी क्यू के पैरेलल है, तो यहाँ पे कौन कौन से एंगल बनेंगे, z और 110 कौन सा एंगल है, को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर, देखो को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, माना एक लाइन, दो पैरेलल लाइन है हमारे पास, हमने एक ट्रांसवर्सल लाइन काटी, तो हमेशा इस तरफ का और हमेशा इस तरफ का, ये हमेशा को इंटीरियर एंगल होते हैं। को मतलब होता है साथ के, इंटीरियर मतलब अंदर। तो सोचो अगर मैं इसको एक बॉक्स इमेजिन करूं, तो ये अंदर के दो एंगल हैं और साथ के हैं, क्यों, क्योंकि दोनों एक ही तरफ के हैं, लेफ्ट लेफ्ट के तरफ के हैं दोनों, तो इनको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। इनकी क्वालिटी क्या होती है पता, ये मिलके 180 बनाते हैं। तो देखो जरा, z प्लस 110 ये मिलके 180 डिग्री नहीं बनाएंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे z प्लस 110 ये मिलके हमेशा 180 डिग्री बनाते हैं। उसका रीजन भी लिखना है, को इंटीरियर एंगल। अच्छा, को इंटीरियर एंगल है तो मतलब बताओ, z इक्वल टू 180 माइनस 110, तो z की वैल्यू कितनी आ रही है, चलो भाई ये 70 पता चल गया। अब फिर ये दोनों भी को इंटीरियर है भाई, ये वाली लाइन जो है एस टी के पैरेलल भी तो है। तो कहने का मतलब ये है हमारा कि हम ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, कि y प्लस 130 डिग्री बराबर 180। तो इसका मतलब y बराबर क्या आएगा, 180 माइनस 130, तो कितना आ रहा है, y बराबर 50 डिग्री। सही है। अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हें ऐसा दिख रहा है z x और y ये तीनों मिलके कितना बनाएंगे, रीजन क्या है, लीनियर पेयर। तो इससे आगे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, दिख रहा है इधर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कैसे, हमें पता है कि x प्लस वाई प्लस z ये तीनों मिलके 180 डिग्री बनाते हैं। उसका रीजन क्या है, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर है भाई। तो बताओ x की वैल्यू अभी तो निकाली थी हमने, कितनी निकाली थी, x की नहीं निकाली, ठीक है, प्लस y की निकाल दी थी हमने 50 डिग्री, और z की भी निकाल दी थी 70 बराबर 180। तो ये दोनों जुड़ के कितना आ जाएगा, 120 बराबर 180। तो x बराबर 180 माइनस 120, तो x बराबर 60 डिग्री। x की वैल्यू निकाल थी, बताओ, किसी को पूछना है कुछ तो बोलो। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये 50 डिग्री गिवन है, ये y है, यहाँ पे x है, यहाँ पे जो है हमें क्या गिवन है 127 डिग्री, और हमें ना ये पता है कि पैरेलल लाइन। अब सोचो जरा कि जब ये 127 डिग्री और यहाँ पे मैं अगर कोई भी अपनी मर्जी से कोई भी एक वेरिएबल यूज़ करूँ, चलो x पता है y पता है, मैं z यूज़ कर देता हूँ यहाँ पे, चलो, तो z प्लस 127 मिलके कितना बनाएगा, क्यों, लीनियर पेयर। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि z प्लस 127 बराबर 180 डिग्री लिख सकते हैं। तो z बराबर 180 माइनस 127 डिग्री, तो z बराबर 10 में से 7 गया तो 3, फिर यहाँ बचा 7 में से 153 नहीं 53, ठीक है। तो ये z हमारा 53 आ गया। अब खुद सोचो जरा एक बात कि मैं अगर यहाँ से चलूँ, मैं कैसे, ये 50 डिग्री है ना, जो ये 50 डिग्री, क्या मैं इस x को 50 बोल सकता हूँ, अल्टरनेट एंगल। देखो क्रॉस में ये वाली लाइन जो है ना, ये वाली और ये वाली लाइन, ये ना आपस में पैरेलल है और साथ में एक ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है ऊपर से, तो अल्टरनेट एंगल ही तो बोलते हैं इसको। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि x बराबर 50 डिग्री, और यहाँ पे रीजन भी लिखूंगा क्या, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये x मुझे 50 पता चल गया, ये मुझे पता चल गया, तो मैं y मतलब x प्लस वाई प्लस z तीनों को मैं 180 के बराबर रख सकता हूँ, क्यों,
एंगल सम प्रॉपर्टी, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हमेशा कितना होता है 180 डिग्री। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि पी क्यू आर जो है ना, ये ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो खुद बताओ x की वैल्यू पता है कि मुझे 50 है, प्लस y की पता है कि मुझे नहीं पता, z की पता है 53 z की हमने 53 निकाल रखी 180 डिग्री। तो बताओ 50 और 53 हो गया 103 है ना, 103 प्लस y बराबर में 180। तो आगे सॉल्व करते हैं। तो इसका मतलब y बराबर 180 माइनस 103। तो बताओ y बराबर कितना आ रहा है, 10 में से 3 गया तो 7, यहाँ बचा 7 में से 7 77। तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है 77 डिग्री। बताओ कुछ पूछना है किसी को तो बोलो, आता है? देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि इन्होंने कहा कि दो मिरर हैं। मिरर मतलब है कि पी क्यू और आर एस। मिरर की एक क्वालिटी होती है कि जैसे हमारा मिरर है ना, और तुमने जो है टॉर्च से जो है एक रे डाली इसमें, तो ये यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि पीछे ना पॉलिश की जाती है उसमें, ठीक है। तो जब पॉलिश होगा, अगर माना एक सिंपल कांच है तुम्हारे पास, कोई सिंपल कांच से तुमने इसमें लाइट डाली तो यहाँ से बाहर निकलेगी, पर वो ना यहाँ से पॉलिश होता है मिरर, तो पॉलिश्ड होता है। तो जब मैं यहाँ से एक रे डालूंगा ना लाइट की ऐसे, तो वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जाती है। तो ये समझ लो, जो ये इन्होंने ऐसे डॉट डॉट कर रखा ना यहाँ पे, ये इस तरह से, तो ये ना पॉलिश दिखा रखा कि एक कांच का टुकड़ा है जिसमें पॉलिश की गई, तो मिरर है वो। अब यहाँ से सोचो मैंने एक लाइट की रे डाली जो कि बी पे टकराई, वो बी से रिफ्लेक्ट होके फिर यहाँ पे आई, और यहाँ पे भी एक मिरर और था, यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट होके उधर चलेगी, ठीक है। तो तुमने एक बात देखनी है, क्लास 10th में तुम्हारे पास मिरर ना वैसे, पर इसमें मैं तुम्हें बता देता हूँ कि हमारी मिरर की एक क्वालिटी होती है, एक रूल होता है कि जो रे जाती है ना, जैसे ये रे चले गई ऐसे, ठीक, तो इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो रे टकरा के वापस जाते हैं उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो जब कोई इंसिडेंट रे आती है और रिफ्लेक्टेड रे जाती है ना, तो उनके बीच का जो एंगल बनता है ना, वो किसके साथ, नॉर्मल के साथ। अब ये बोलोगे तुम नॉर्मल क्या हुआ? नॉर्मल का मतलब होता है कि अगर जहाँ पे पॉइंट, जिस पॉइंट पर टकरा रही है ना इमेज नहीं सॉरी लाइट की रे, वहां से मैंने एक 90 डिग्री का एंगल बनाते एक लाइन डाली, ठीक, और यहां से भी मैंने एक लाइन डाली, इसको बोलते हैं नॉर्मल। तो पता जितना एंगल इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाती है ना, इसको मैंने 1 दे दिया। तो और जितना एंगल जो है रिफ्लेक्टेड रे जो है इसके साथ बनाती है, वो हमेशा बराबर होते हैं। मतलब सोचो कि मैंने यहाँ, ये हमारा मिरर है, मैंने यहाँ से एक लाइन डाली ऐसे, ठीक है, वो यहाँ से जो है रिफ्लेक्टेड होके ऐसे गुजरी, ऐसे, समझ में आया? जो ये ब्लैक मार्कर है ना, ये माना इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, वो इसके बीच में नॉर्मल डाला मैंने। तो इस उंगली के साथ जो ब्लैक वाला मार्कर है और इस उंगली के साथ जो व्हाइट वाला मार्कर, सॉरी ब्लू वाला है, वो हमेशा एंगल बराबर बनाएगा। मतलब कौन सा वाला? इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल बराबर होगा ऐसे, ठीक। तो कहने का मतलब क्या है कि एंगल 1 हमेशा एंगल 2 के बराबर होगा, और वही बिहेव यहाँ भी तो होगा, यहाँ भी तो मिरर है। अच्छा, इसका मतलब क्या होगा? अब जो यहाँ से टकराई ना, जो रिफ्लेक्टेड रे है, वो इसके लिए कौन सी रे होगी? इंसिडेंट रे, क्योंकि यहाँ से टकरा के अब वो उस पे जा रही है। तो एंगल 3 को मैं इसको नाम दे देता हूँ, तो एंगल 3 किसके बराबर होगा? एंगल 4 के बराबर। क्लियर है? तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, पहली बात क्या लिख सकता हूँ मैं, कि एंगल 1 जो है वो हमेशा एंगल 2 होगा। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर है। दूसरी बात, मुझे एक और बात पता है कि एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर, इसका रीजन भी वही है, ये समझ में आया? अच्छा, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। मैंने एक बात और लिखी कि एंगल 2 जो है ना वो एंगल 3 के बराबर है, बताएगा कोई क्यों? अल्टरनेट एंगल, पर तुम्हें पता कैसे चलेंगे अल्टरनेट है? ये तो बिल्कुल नहीं बोल रखा कि ये जो बी और माना एम नाम देता हूँ इसको, ठीक है, बी एम, और इसको माना सी एन, ये तो बिल्कुल नहीं बोल रखा कि बी एम और सी एन जो है पैरेलल है, ये तो बिल्कुल नहीं बोल रखा।
अल्टरनेट एंगल किसने बोला अल्टरनेट? हमें तो ये प्रूव करना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 3 प्लस एंगल 4। एक बात बताओ, समझाने के मैं कैसे बोल रहा हूँ, ये ना, ये कितना एंगल बना रहा है इस बोल्ट के साथ? कितना एंगल बना रहा है? 90। ये ब्लैक वाला कितना एंगल बना रहा है? भाई जब दोनों ही 90 बना रहे हैं तो दोनों ही पैरेलल तो होंगे। अब एक बात बताओ, एक जो है 60 बना रहा है, एक 90 बना रहा है, क्या ये पैरेलल होंगे? नहीं, आगे जाके कहीं ना कहीं ये पक्का मिलेंगे। पर जब ये एंगल भी, ये भी 90 डिग्री पे है और ये भी 90 डिग्री पे है, तो भाई पक्का जो है दोनों क्या होंगे? 180 नहीं है, पक्का दोनों क्या बनाएंगे? पैरेलल लाइन। अरे एक बात बताओ, जब ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है तो क्या हुआ? बोले 90 प्लस 90 180। नहीं, अच्छी बात है, हमें पता भी नहीं था, ठीक है। नहीं, बहुत बढ़िया बोला तूने। अब देखो ये एक सेकंड, अब बताओ एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्यों है अल्टरनेट एंगल? और मैंने बता दिया तुम्हें कि अल्टरनेट एंगल जो है क्या होते हैं? अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, कब बनते हैं? जब एंगल सेम होता है। देखो तो ये 90 और दूसरा भी 90 था, इसलिए अल्टरनेट एंगल, और पैरेलल लाइन है तभी अल्टरनेट एंगल बन रहा है। चलो भाई ठीक है, अब मुझे बताओ ये वाला एंगल इसके बराबर है। मैं अगर ना ऐसा बोलूं, कैसे समझाने के लिए, देखो ये मार्कर और ये मार्कर दोनों बराबर है, मैंने इसमें 2 सेंटीमीटर और जोड़ा, इसमें नहीं जोड़ा, क्या बराबर रहेंगे तब भी? क्या तब भी बराबर रहेंगे? बिल्कुल नहीं। मैं अगर 2 सेंटीमीटर यहाँ भी जोड़ूँ, 2 सेंटीमीटर यहाँ भी जोड़ूँ, तब भी वो दोनों बराबर रहेंगे। अगर मैं 5 सेंटीमीटर यहाँ जोड़ूँ, 5 सेंटीमीटर यहाँ जोड़ूँ, तब भी वो दोनों बराबर रहेंगे? नहीं रहेंगे बराबर। तो कहने का मतलब है, मुझे ये बताओ एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 2 के बराबर। एंगल 2 किसके बराबर है? एंगल 3 के बराबर। एंगल 3 किसके बराबर है? सब बराबर। सब बराबर नहीं है यार। एक बात बताओ, एंगल 1 तुमने कहा एंगल 2 के बराबर है, एंगल 2 तुमने कहा एंगल 3 के बराबर है, एंगल 3 करा एंगल 4 के बराबर, तो सभी बराबर नहीं हो गए। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इस इक्वेशन में ना दोनों तरफ देखो, एंगल 2 प्लस एंगल 3 था ना, प्लस नहीं सॉरी इक्वल टू था, मैं दोनों तरफ यहां पे ना मैं एंगल 1 जोड़ता हूं। अब तुम बोलोगे यार इस तरफ तो तुमने एंगल 1 जोड़ा, इस तरफ तो जोड़ ही नहीं रहा, मैं जोड़ दो ना इधर भी, मैं एंगल 4 लिख दो यहाँ पे। भाई एंगल 4 और एंगल 1 भी तो बराबर ही है, दोनों तरफ सेम क्वांटिटी जोड़ी मैंने। सेम क्वांटिटी जोड़ो, सेम क्वांटिटी घटाओ, सेम क्वांटिटी मल्टीप्लाई करो, फर्क ही नहीं पड़ता उस इक्वल टू पे। सही है, समझ में आया? भाई रीजन के लिए तौर पे एक बताओ, x बराबर माना 5 है, ठीक है, या 5 बराबर 5 ले लो, चलो मैंने इस तरफ 2 जोड़ा और इस तरफ भी 2 जोड़ा, कितना बचा? 7 बना। तो 7 बराबर 7 तो होता है तब भी। तो सेम क्वांटिटी अगर जोड़ो, घटाओ, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो यहाँ पे, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये मिलके कितना बन रहा है? ए बी सी। तो एंगल कितना बन रहा है? ए बी सी। और ये वाला कितना बन रहा है? 3 प्लस 4 बी सी डी। तो एंगल बी सी डी। अब मुझे बताओ, एक सोचने वाली बात है, ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर है, तो अल्टरनेट एंगल बन रहा है। सो इससे क्या फायदा हुआ हमें कि ए बी जो है, सो क्या होगा? ए बी पैरेलल है सी डी के। बस यही तो प्रूव करना था मुझे। तो आपके पास एक्सरसाइज 6.2 थी, ये खत्म हो गई है। आने वाला जो वीडियो होगा वो हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.3। थैंक यू।